गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 और इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना है इस चैप्टर में डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टी। कहने मीन्स क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवर किस प्रकार हुआ और कैसे हुआ और किन्होंने किया, इस सारा चीज़ में स्टडी करना है। उसका प्रॉपर्टी क्या है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, उस सारा चीज़ में हम लोग को स्टडी करना है। जब ये स्टडी होने के बाद हम लोग इसमें स्टडी करेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मीन्स एटम में हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग ये जानते हैं कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। और एटम में अरेंजमेंट कैसा है, मीन्स एटम के किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है, किस पार्ट में प्रोटॉन रहता है और किस पार्ट में न्यूट्रॉन रहता है, इसका स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ना है कि इस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसको देने के लिए कोई एक साइंटिस्ट नहीं, चार साइंटिस्ट यहाँ आया। वो अपने टाइम में अपने अनुसार अपने बातों को रखने के बाद दूसरा साइंटिस्ट आया। जैसे सबसे पहले साइंटिस्ट आया था कौन, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम सबसे पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बतलाया। इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जैसे थॉमसन मॉडल के बाद अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बतलाया। फिर इसके बाद हम लोग आया बोर्स मॉडल और इसके बाद आया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लेकिन आपके जो सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ यही 3 मॉडल पढ़ना है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये 3 चीज़ आपके सिलेबस में जो स्टडी करना है। इसके बाद स्टडी करना है एटॉमिक नंबर। क्या हम लोग पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे मास नंबर क्या होता है और इसके बाद पढ़ेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। मीन्स क्या, किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू द सेल हम लोग को स्टडी करना है। और यहीं पे पढ़ते हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टडी करेंगे हम लोग कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं या इलेक्ट्रॉन का टाइप्स क्या होता है। जनरली हम लोग बता भी चुके हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो जनरली हम लोग बताए इलेक्ट्रॉन का टाइप्स 2 होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इस सारे के बारे में मुझे स्टडी करना है इस चैप्टर में। उसके बाद देखिए पढ़ना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। मीन्स किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो किस प्रकार वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो किस प्रकार से डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो मुझे इस चैप्टर में स्टडी करना है। इसके बाद पढ़ना क्या, वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद पढ़ना टाइप्स ऑफ वैलेंसी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वैलेंसी पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ वैलेंसी में लोग मोनो वैलेंसी हुआ, डाई वैलेंसी हुआ, ट्राई वैलेंसी हुआ, टेट्रा वैलेंसी हुआ, इस सब के बारे में बारी बारी से हमें स्टडी करना है। और इसके बाद पढ़ना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोबार्स किसे कहते हैं, आइसोटोप्स का यूज कहाँ होता है और आइसोबार्स का उपयोग कहाँ होता है, ये सारा स्टडी हमको इस चैप्टर में करना है। और ये समाप्त होने के बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स। क्या स्टडी करेंगे, रेडियो आइसोटोप्स का स्टडी करेंगे। और इसमें मुझे स्टडी करना है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है। ये दोनों के बारे में स्टडी करना है
और इसी का एप्लीकेशन देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। देखिए डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। सबसे पहले देखिए हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लिए? टेस्ट ट्यूब लिए। इस टेस्ट ट्यूब में आप किसी भी प्रकार का गैस को फिलअप कर दिए। इस टेस्ट ट्यूब में किसी भी प्रकार का गैस को हम लोग फिलअप कर दिए। गैस फिलअप करने के पश्चात इस टेस्ट ट्यूब को एक एनोड सरफेस और दूसरा कैथोड सरफेस के द्वारा एक कनेक्टिंग वायर के द्वारा हम लोग क्या एक वोल्ट को कनेक्ट कर दिए। और इस वोल्ट का जो पावर होना चाहिए 10,000 वोल्ट होना चाहिए। यदि आप इस वोल्टेज से कम वोल्ट देते हैं, सप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कम से कम या आप कह सकते हैं एग्जैक्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए, वोल्ट जो होना चाहिए, वो 10,000 वोल्ट ही होना चाहिए। यदि उससे कम देते हैं या उससे ज़्यादा देते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग का पूरा नहीं हो पाती। उसके बाद देखिए क्या है। जब किसी प्रकार गैस भर दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्ट से एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे। और ये इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है वो किससे निकलना चाहिए? कम से कम 10,000 वोल्ट से वो निकलना चाहिए। और जैसे 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कीजिएगा तो इसमें देखा गया कि कैथोड की सरफेस से एक प्रकार का रे निकलती है, या कैथोड की सरफेस से एक प्रकार का रे जनरेट होती है। यह रे जो है कैथोड की सतह से निकलकर एनोड की ओर ये अग्रसर होती है, एनोड की ओर ये मूव करती है। चूँकि ये इस रे जो है कैथोड सरफेस से निकलती है, इसलिए इस रे का नाम दिया गया क्या? कैथोड रे। क्या नाम दिया गया? कैथोड रे। और आगे चल के इसी के प्रॉपर्टी के कारण कैथोड रे को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया है। वो नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिया गया है। सबसे पहले क्या लेंगे? वी टेक ए टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। वी फिल द एनी टाइप ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। उसमें किसी भी प्रकार का गैसियस पार्टिकल्स हम लोग फिल कर देंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार गैस पार्टिकल्स हो, हम लोग क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। फिल करने के बाद टिल द प्रेशर बिकम 0.01 mm ऑफ Hg। कम से कम जो प्रेशर होना चाहिए उस टेस्ट ट्यूब का 0.01 mm ऑफ Hg होना चाहिए विथ द हेल्प ऑफ पम्प। और इसका हम लोग सहायता किसका लेंगे? पंप का सपोर्ट लेंगे। मीन्स आप कह सकते हैं पंप के द्वारा या पंप की सहायता से टेस्ट ट्यूब का जो प्रेशर होना चाहिए उसकी मात्रा कितना होना चाहिए? 0.0 mm ऑफ Hg होना चाहिए। और जैसे ही प्रेशर इतना होती है हम लोग प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करना बंद कर देंगे। आफ्टर डैट इसके बाद 10,000 वोल्ट सप्लाइड इनटू द टेस्ट ट्यूब। तो हम लोग 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे। कहाँ पे? टेस्ट ट्यूब में। वी ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया है कि ए रे जनरेट्स एट द सरफेस ऑफ कैथोड रे। ये जो एक प्रकार का रे जो है जनरेट होता है एट द सरफेस ऑफ कैथोड की सरफेस से, एंड पास टू द एनोड, और एनोड की ओर अग्रसर होती है, एनोड सरफेस की ओर अग्रसर होती है इन स्ट्रेट पाथ विद द हाई वेलोसिटी। ये स्ट्रेट पाथ पे चलता है और उसका वेलोसिटी क्या होता है? हाई होता है। दिस टाइप ऑफ रे इज नोन एज द कैथोड रे। इसी प्रकार का रे जो है क्या कहलाता है? कैथोड रे कहलाता है।